हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और यह रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कोष्टक के अंदर हमको दी है 3 + 5 और ऊपर आपको घात दी है 2/3 का मान क्या होगा। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें घात जो दी है वो 2/3 के रूप में घात दे दी है। तो इस प्रकार की घात को दे करके और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी घबराते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार की जब भी आप घात देखते हो तो आपको घबराने की या कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 2/3 या 3/5 या 5/11 इस प्रकार की आपको घात दे दी जाए तो इसका मतलब होता क्या है, वो पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। मैं आपका ज्यादा नहीं 30 सेकेंड लूंगा। मान लीजिए बच्चों, आपको कोई इस प्रकार संख्या दी गई है, ये 4, ठीक है, और यहां पर आपको दिया गया है ये 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो 4 है इसका तो हमें ज्ञात करना है वर्गमूल, और इसका मान होता है ये 2, क्योंकि हमको मालूम है कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। और 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहां पर 5 होता तो फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर 5 होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, या तो हमको इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते थे 5 की पावर 1/2। यहां पर 2 है तो इसका मतलब हुआ 5 के ऊपर 1/2 घात है। अब 5 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमें 5 के ऊपर 1/2 घात लगानी पड़ी। यदि 4 की तरह ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हम इसका वर्ग निकालकर और जैसे 2 लिखा है इस प्रकार यहां पर लिख देते। यहां पर देखिए फिर 4 को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों, जैसे कि हमने ये लिखा है 4 की पावर 1/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए ये 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर आपकी आ गई है ये 1/2। आ गई बात समझ में? यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है बच्चों। यहां पर देखिए 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है, ये 4 होता है, और 2 गुणा 2 का मतलब ये 2 की पावर 2। पावर के ऊपर यदि पावर आपको दे दी जाए, पावर के ऊपर पावर दे दी जाए तो पावर का हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 गुणा 1/2। 2 से 2 काट दो, पीछे क्या आ गया आपका 2। यहां पर देखिए ये 2 आया था ना आपका। यदि आपको ये दे दिया जाए, मान लीजिए ये 16 दे दिया है, ठीक है, और ये आपको दे दिया है रूट, और यहां पर आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4/2, यही तो हुआ। अब 2 से 4 कट सकती है, तो 2 से आप 4 को काट दो, बराबर 2 की पावर ये 4 रह जाएगा। और यहां पर देखिए यदि हम 16 का वर्गमूल याद करते हैं तो कितना आता है आपका, ये 4 आता है। और यहां पर भी हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था, मैंने अभी यहां पर लिखा था 2 की पावर, यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है ये 4। ये हमारा आंसर है 4, और यहां पर भी हमारा आंसर क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए, मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूं, ताकि आगे कभी भी आपका यदि इस प्रकार की पावर दे दी जाए बट्टे में तो आप फंसो नहीं, आप अटको नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए आपको दे दिया जाए 125, और इस प्रकार आपको रूट दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर 2 छिपा हुआ है, और 2 छिपा हुआ है तो 125 को फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 125 की पावर 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये जो 125 है इसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, ये हो जाएगा आपका
5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी आपकी, ये 1/2 और 5 की पावर 3 इसके ऊपर 1/2 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3/2। 5 की पावर, चलो पावर को मैं छोटा लिख देता हूं, 5 की पावर 3/2 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब 5 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो हमारी संख्या है वो 5 गुणा 5 गुणा 5 के रूप में है, यानी कि ये जो 3 पावर लगी है ये 5 के ऊपर लगी हुई पावर है, और ये जो 2 है ये रूट के अंदर 2 है आपका। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो हमारा अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले बच्चों में इसको साफ करता हूं, फिर देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को रिपीट करके वापस देख सकते हो। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया 3 + 5, ऊपर दिया 2/3 पावर। पहले क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है हमें ये 3 + 5 और ऊपर पावर आपको दी है 2/3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए 3 + 5 दिया है और ये कोष्टक के अंदर बंद है, तो बोर्डमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। बाहर कुछ भी हो उसे कुछ भी मतलब नहीं है, सबसे पहले यदि आपको कोष्टक दिया गया है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को आप आंख बंद करके सोल्व कर दो। तो 3 और प्लस कितने हो जाएंगे आपके, ये 8 हो जाएंगे और 8 के ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 2/3 आ गई। अब इस 8 को क्या आप इस प्रकार नहीं लिख सकते, 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 2/3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था 8 है, इसको आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो और 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है ये 8। आ गई बात समझ में। तो हम 8 को 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आ गई है आपकी, क्या आ गई है, पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये घातांकों का एक नियम है। यदि मान लो आपको m के ऊपर x दे दिया जाए और इसके ऊपर कोष्टक लगा करके y दे दिया जाए तो x और y का होगा गुणा, ये हो जाएगा आपका m की पावर x गुणा ये y। ये घातांकों का एक नियम है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 2/3। अब देखिए 3 से 3 को काट देंगे, पीछे रह जाएगा आपका 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, ये 4 आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको दिया 25 - 9 और ऊपर दिए पावर 1/4 का मान ज्ञात करो। कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल आसान है। पिछला जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था उसमें प्लस वाली संख्या थी, इसमें हमारी संख्या है ये माइनस वाली संख्या है और हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसा का वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। अब यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन हमको दिया है, यहां पर हम लिख देंगे 25 - 9, पावर क्या आपकी 1/4। सबसे पहले 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपकी ये 1/4। ठीक है, अब 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, इसके ऊपर पावर 1/4, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 से ये 4 आपका कट गया बराबर 2 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आ गया। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा एक और बहुत ही प्यारा सा और मजेदार क्वेश्चन। क्या दिया आपको, देखो कोष्टक के अंदर आपको दिया 3/5 की पावर 2, फिर गुणा 3/5 की पावर 2 को सरल करो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें इस पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखिए हमको 3/5 की पावर 2 दिया है, 3/5 की पावर 2 दिया है। अब इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ये 3/5 यहां लिख देना है और इसके ऊपर जो पावर है वो आप 4 लगा दो। ये लो आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आगे और यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 मरतबा गुणा कर लो और 5 को भी आप इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस प्रकार देखिए यदि आप करना चाहते हैं आगे सोल्व तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और 5 की पावर ये 4 और 3 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 गुणा 9 बट्टे ये हो जाएगा 25 गुणा ये 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 81/4
625, ये आपका आंसर आएगा। और यदि आप आंसर को शॉर्ट रखना चाहते हैं, घात में रखना चाहते हैं, तो आपका जो आंसर है वो 3/5 की पावर ये 4 आएगा। अब ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने ये आंसर कैसे लेकर के आया हूं। यहां पर देखिए 3/5 की पावर 2 है, 3/5 की पावर 2 है। घातांकों का एक नियम है बच्चों, यदि आपके आधार समान हो, मान लीजिए आपको दे दिया जाए m की पावर x और गुणा दे दिया जाए m की पावर आपको y। यहां पर देखिए आधार आपका यहां पर भी m है, यहां पर भी है, घात आपकी यहां x है और यहां पर आपकी घात y है। आधार समान है तो घाते कुछ भी हो, घाते चाहे समान हो चाहे घाते असमान हो, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घाते आपस में जुड़ जाएगी। यानी कि हो जाएगा m की पावर x प्लस y, x और y को आप जोड़ दो। अब यहां पर m को आप मान लीजिए कि यहां पर 3 है, मान लीजिए यहां पर ये 3 दे दिया, ठीक है। और यहां पर x का मान हमने मान लीजिए 2 दे दिया, ठीक है। फिर गुणा यहां पर भी आपका 3 आएगा और यहां पर y का मान मान लीजिए हमने दे दिया ये 7 दे दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो m m m m आधार आपके समान हो गए हैं, घात ये x है ये 2 हो गया, y की जगह आपका ये 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर ये 9 हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि आपके आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है मल्टीप्लाई करते समय। अब यहां पर आपके आधार कौन से हैं, 3/5 ये पूरा का पूरा आपका आधार है और ये 2 घात है। 3/5 ये आपका आधार है और 2 आपके क्या है घात है। तो 3/5 3/5 ये दोनों आपके आधार हो गए, तो आधार आपके समान हो जाएंगे तो घातें क्या हो जाएगी आपकी जुड़ जाएगी, ठीक है। देखिए और मैं आगे इसको सरल करके आपको बताता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे। 3/5 यहां पर पावर क्या लगाया आपके 2, फिर गुणा 3/5 यहां पावर क्या लगाया आपकी 2। ये जो पावर लगी है ना ये 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, क्योंकि यहां पर कोष्टक लगा हुआ है ना इसलिए। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 की पावर 2/5 की पावर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गुणा ये हो जाएगा 3 की पावर 2/5 की पावर 2, ठीक है। अब इनको एक साथ यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 गुणा ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 हो गए और बट्टे में हो गया आपका 5 की पावर 2 गुणा ये 5 की पावर 2। अब यहां पर देखिए आधार आपके समान है ना, तो 3 लिख करके और घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 4, ठीक है। और बट्टे में 5 यहां पर आ जाएगा आपका आधार और घातें दोनों 2 और 2 कितने हो जाएंगी 4, तो 3 की पावर 4/5 की पावर 4 ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। यहां पर देखिए 3 की पावर 4/5 की पावर 4 आपका आंसर आया था ना। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व किया जाता है, हमें इतनी लंबी चौड़ी गणना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गणना की है। वरना क्वेश्चन को आप देखो भी 3/5 आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, डायरेक्ट आप लिख दो 3/5 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया बस खलास। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, देखो कोष्टक के अंदर आपको दिया 4/2 की पावर 3, ठीक है। फिर भाग लगाकर दिया आपको 4/2 की पावर 2 को सरल करो। इसको हमें सरल करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसको भी बिना पेन के सरल कर सकते हो। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है बिना पेन के सरल करने का, यानी चुटकियों में हम सरल कर सकते हैं। यहां पर देखो भाग वाली संख्या है ना, ये आधार समान है। जब आधार समान हो और संख्या आपकी भाग में दी गई हो तो पावर हमेशा घटता है, पावर का घटाव किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। यहां पर 3 में से आप 2 को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका 4/2 की पावर 1 का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, इसे को काट दो। 2 आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी हमको तो आप पूरा समझाओ, मैं आपको पूरा समझाता हूं। दूसरा तरीका देखिए, यहां पर आपको क्या दिया है 4/2 की पावर ये 3 दिया है, फिर भाग लगा दिया है 4/2 की पावर ये 2 दे दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको कोष्टक के अंदर संख्याएं दे दी जाए और वो आपस में कट रही है, सोल्व हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व करना है।
तो यहां पर आप 2 से 4 को काट दो ना बड़े आराम से, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, फिर आ जाएगा भाग, इसको 2 से 4 को काट दो, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का आपको मालूम है ये होता है 8 भाग 2 की पावर 2 का 4, 8 में 4 का भाग दे दो, यानी कि यहां दे देता हूं मैं 8/4, इसको काट दो बराबर, ये 2 आपका आंसर आ गया है। बस बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है, जो घातांकों का नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आपको दिया 4/2, फिर भाग 4/2 दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4/2 भाग, यहां पावर क्या आपकी ये 3, फिर आपका है भाग 4/2 की पावर ये 2, ठीक है। तो यहां आपका आ जाएगा 4/2 की पावर 3 माइनस 2, घाते आपस में घट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 की पावर ये 1, ठीक है। अब 2 से 4 को काट दो, ये 2 आपका आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। आ गया समझ में सब कुछ? ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटियों वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।